हेलो दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें एसिड एंड बेस को कैसे मेजर करेंगे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। ठीक है, ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? बहुत सारे इंडिकेटर मिलकर यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाते हैं। ठीक है, और ये H+ आयन की डिफरेंट कंसंट्रेशन पर ये डिफरेंट कलर को शो करते हैं। वो क्या होते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। It shows different colors at different concentrations of H+ ions in the solution. Universal indicator क्या होते हैं? It is a mixture of several indicators. It shows different color at different concentration of a H+ ion in the solution. ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, एसिड एंड बेस की स्ट्रेंथ को किससे मेजर करते हैं अपन? पीएच से। किसकी हेल्प से? पीएच से। और ये किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ H+ आयन एंड नंबर ऑफ OH आयंस। ठीक है, H+ आयन एसिड प्रोड्यूस करते हैं और OH आयन बेस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, द strength of an acids or base can be measured with the help of pH. It depends upon the number of H+ ions produced by an acid and OH- ions produced by a base. बेस क्या प्रोड्यूस करते हैं? OH- आयन, और एसिड क्या करते हैं? H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं पीएच। ये पीएच स्केल क्या होती है? पीएच का मतलब क्या होता है? पहले देखो, पी का मतलब क्या होता है? पोटेंस होता है। ठीक है, इसका मतलब और भी होता है पावर। ये क्या एक जर्मन वर्ड है? पावर क्या एक जर्मन वर्ड है। और एच का मतलब क्या होता है? H+ आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, अपन किसकी हेल्प से मेजर करते हैं? पीएच की हेल्प से। पीएच एक स्केल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं ये स्केल एक ड्रॉ करती हूँ। ये 0, ये 7 और ये 14। ठीक है, 0 से 14। 0 क्या होगा? वेरी एसिडिक, और 14 क्या होगा? वेरी बेसिक। ठीक है, तो देखो ये क्या है? 0, 7 और 14। तो 7 पे क्या होगा? न्यूट्रल। क्या होगा? न्यूट्रल। ठीक है, 0 पे क्या होगा? वेरी एसिडिक, और इधर वेरी बेसिक। ठीक है, अब देखो 0 से ये 7 से 40 बढ़ता जा रहा, तो क्या हो रहा है? H+ आयन की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, तो इसमें क्या होगा? H+ आयन। ठीक है, अब इधर क्या है? ये 14 से इस तरफ ये कम होती जा रही है, तो क्या होगा? OH-। इस साइड क्या हो रहा है? एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। और इस साइड बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? बेसिक नेचर इंक्रीज इस साइड हो रहा है, एसिडिक इस साइड हो रहा है। ठीक है, चलो एग्जांपल देख लो। न्यूट्रल 7, ये क्या होगा? यहाँ पे प्योर वाटर और ब्लड, इसका कितना होता है? 7.4। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस कितना होता है इसका? 1.2। ठीक है, और देख लो इधर लेमन जूस में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। इसका कितना होगा? 2.2।
ठीक है, इधर देख लो। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या बेस इसका कितना होगा 10, ठीक है। इधर देख लो NaOH, इसका नाम क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका कितना होगा अबाउट 14। अब इन दोनों में देखो गैस्ट्रिक जूस, इसमें एसिड ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। लेमन जूस में देखो यहाँ पे 1.2 और यहाँ पे 2.2 है, ठीक है। तो अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है एवरीडे लाइफ में, ठीक है। हमारी बॉडी वर्क करती है किस रेंज में, उसकी पीएच रेंज क्या होना चाहिए 7.0 टू 7.8 होनी चाहिए। एक्सेप्ट स्टोमक, उसमें क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि अपने स्टोमक से क्या होता है प्रोड्यूस होता है और क्या करता है वो अपने फूड को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अपने स्टोमक का पीएच क्या डिक्रीज हो जाए तो वो क्या हो जाता है हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी को रोकने के लिए क्या करें अपन एंटाएसिड। एंटाएसिड क्या होता है एक बेस है, एसिड प्लस बेस क्या बना लेंगे न्यूट्रलाइज कर देंगे, उसको क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अपन क्या करेंगे ऐसे केमिकल्स जो न्यूट्रलाइज करें, एक्सिस अमाउंट में एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करें तो वो क्या होता है एंटाएसिड। जैसे बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है NaHCO3, ये किसमें प्रेजेंट होता है इनो में होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल टू एच मतलब मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। अवर बॉडी वर्क इन दी pH range of 7.0 to 7.8 except stomach which has a pH of 2, ठीक है। our stomach produce HCl which help in digestion of proteins, decrease in pH of our stomach leads to hyper acidity. Our body work in the pH range of 7.0 to 7.8 except stomach which has a pH of 2. Our stomach produce HCl which help in digestion of protein. Decrease in pH of our stomach led to hyper acidity, ठीक है। तो अब एंटाएसिड क्या होता है एंटाएसिड, अब देखते हैं एंटाएसिड क्या होता है ऐसे केमिकल्स जो ज्यादा अमाउंट में एसिड है उसको क्या करें न्यूट्रलाइज करें तो वो क्या होते हैं एंटाएसिड। those chemicals which help to neutralize excess amount of acid in our body are called antacids। एग्जाम्पल देख लो बेकिंग सोडा ये क्या एक बेस है, इसका फॉर्मूला क्या होता है NaHCO3। ये किस में प्रेजेंट रहता है इनो में, प्रेजेंट इन इनो, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये भी क्या एक बेस है, इसका फॉर्मूला क्या है MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। अब देखते हैं जो अपने दांत है ना वो डिके
होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो अपने माउथ का पीएच है वो कितना हो जाता है? लोअर देन 5.5, मतलब इससे कम हो जाता है। तो जो इनेमल है वो किससे बना हुआ होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से। और जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है अपनी बॉडी का। ठीक है, और इसको अपन पानी में डालें तो डिजोल्व नहीं होता है, बट पीएच वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी? 5.5 से कम हो जाएगी, तो वो क्या होने लगते हैं? खराब होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। ठीक है, टूथ डिके स्टार्ट when pH of mouth is lower than 5.5. tooth enamel made up of calcium phosphate, ये क्या होता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस अपनी बॉडी का, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन बॉडी। ठीक है, डज नॉट dissolve in water but corrodes when pH is lower than 5.5। ठीक है, अब इसको रोकने के लिए अपन क्या करते हैं? माउथ का पीएच लोअर देन 5.5 हो जाए तो क्या होता है? जो इनेमल है, इनेमल क्या होता है? एक लेयर होती है, वो क्या होती है? हार्डेस्ट लेयर होती है बॉडी की। ठीक है, वो किससे बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट से। ठीक है, इसको रोकने के लिए क्या करेंगे? पेस्ट क्या होता है? बेसिक होता है। क्या होता है? बेसिक होता है। ठीक है, जो रेन वाटर है, इसका पीएच कितना हो जाए? लेस देन 5.6। रेन वाटर का जो पीएच है कितना हो जाए? लेस देन 5.6, तो वो क्या होता है? एसिड रेन। क्या होता है? एसिड रेन। जो एसिड रेन है वो रिवर्स वगैरह में फ्लो होता है, उसमें जो रहने वाले जीव जंतु है जैसे फिश, तो उसके लिए हानिकारक है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं सॉल्ट्स क्या होता है। अपन ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा था कि एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, दोज compounds which are formed by the reaction of acids which bases are called salts। एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल NaCl, NaHCO3, Na2CO3, ये सभी किसके एग्जाम्पल है? सॉल्ट के। NaCl सोडियम क्लोराइड, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट, तो अब देखते हैं कॉमन सॉल्ट का यूज। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? NaCl is used for making बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा और वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इन सभी में कॉमन सॉल्ट का यूज होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। कास्टिक सोडा क्या होता है? NaOH, जिसे अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, वॉशिंग सोडा ये क्या होता है? Na2CO3.10H2O, ये वॉशिंग सोडा का हो गया। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला
CaOCl2, इसको अपन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो 1 by 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। ठीक है, जब अपन सोडियम क्लोराइड को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है, उसमें क्या होता है? करंट पास होता है, तो वहां से क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इट इज obtained by electrolysis of aqueous solution of sodium chloride NaCl प्लस वाटर ले लो H2O। ठीक है, तो क्या बनेगा? NaOH एक्वस प्लस Cl2 गैस प्लस H2 गैस। ठीक है, किससे करें? वाटर से, तो क्या मिला? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। तो चलिए अब देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज क्या क्या है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। used in lab in the manufacture of soaps, paper, etc। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है जिसे अपन लैब में भी यूज होता है, सोप में भी यूज होता है, पेपर में भी यूज होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। ठीक है, तो ये कहां से मिलता है? ड्राई स्लैग्ड लाइम की रिएक्शन अपन क्लोरीन गैस के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा? अपन ने ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। तो क्या मिलेगा? ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। ठीक है, इट इज obtained by the reaction of Cl2 gas with dry slacked lime। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन देखो, ये क्या है? CaOH का होल ट्वाइस, इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका ही सेकंड नाम क्या है? स्लैक्ड लाइम। ठीक है, इसकी रिएक्शन अपन किससे करवा रहे हैं? क्लोरीन से। तो क्या मिलेगा? CaOCl2 प्लस H2O वाटर। इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और ब्लीचिंग पाउडर, इसी को अपन बोलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसके यूजेस क्या है। ये फैक्ट्री में यूज होता है, टेक्सटाइल, लॉन्ड्री। ठीक है, यूज इन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज एंड laundry used as disinfectant। ठीक है, किस किस में यूज होता है? यूज इन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज एंड लॉन्ड्रीज, यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, ये सभी किसके यूज है? ब्लीचिंग पाउडर के। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। क्या फॉर्मूला? NaHCO3। तो ये कैसे बनता है? जब अपन सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस NH3 अमोनिया से करवाएंगे तो क्या मिलेगा? बेकिंग सोडा। ठीक है, इट इज obtained the reaction of carbon dioxide with saturated
saturated solution of ammonical brine, ठीक है. It is obtained by the reaction of carbon dioxide with saturated solution of ammonical brine, ठीक है. अब यहाँ क्या ले लिया अपन ने, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3. इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ठीक है. तो क्या मिलेगा, NaHCO3 प्लस NH4Cl. इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. इसका है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है. अब इसके यूज देख लो. यूज क्या है, यूजेस, it is used for making बेकिंग पाउडर. ये बेकिंग पाउडर बनाने में भी यूज होता है. ये क्या है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको क्या बोलते हैं अपन, बेकिंग सोडा. इसमें अपन टार्ट्रिक एसिड मिला लें, क्या, टार्ट्रिक एसिड. तो क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा. बेकिंग सोडा में अपन ने टार्ट्रिक एसिड मिला लिया तो क्या बनेगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा, ठीक है. और यूजेस देख लो. इट इज यूज्ड एन एंटासिड, ठीक है. वॉशिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O. ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, ठीक है. तो यदि अपन बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट. क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है. सोडियम कार्बोनेट इज obtained by heating बेकिंग सोडा, ठीक है. देखो ये क्या है, बेकिंग सोडा, NaHCO3 बेकिंग सोडा है. इसको अपन क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं. हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2. मेन प्रोडक्ट क्या मिला है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है. तो अब क्या करेंगे अपन, रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है. दी वॉशिंग सोडा is produced by recrystallization of सोडियम कार्बोनेट. जब अपन सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को, वॉशिंग सोडा, ठीक है. ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है. इसकी रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ. इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है वाटर के, 10 है. तो क्या मिलेगा, Na2CO3.10H2O. ये क्या हो गया, वॉशिंग सोडा, ठीक है. चलिए तो इसके यूजेस देखते हैं वॉशिंग सोडा के. फर्स्ट, वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, soap and paper industries. किस में यूज होता है ये वॉशिंग सोडा का, ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है. अब देखते हैं सेकंड पॉइंट में क्या है, जो वाटर की हार्डनेस है वो इसको परमानेंट रिमूव कर देता है, ठीक है. इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है. अब थर्ड क्या, इट इज यूज्ड in the manufacture of
सोडियम कंपाउंड such as बोरेक्स, ठीक है। और किस किस के लिए यूज होता है? वॉशिंग सोडा कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो आपके पर्टिकुलर फॉर्मूला यूनिट ऑफ साल्ट के साथ फिक्स वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होना ही है, वो क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt। क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ साल्ट। चलो इसके एग्जांपल देखो। एग्जांपल CuSO4.5S2O, इसमें क्या है? हैज 5 वाटर मोलिक्यूल्स और एग्जांपल देख लो। Na2CO3.10S2O, इसमें क्या है? हैज 10 वाटर मोलिक्यूल्स, ठीक है। और एग्जांपल देखो, CaSO4.2S2, इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स? 2 है। हैज 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या देखेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.12S2, ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो और फॉर्मूला उसका देख लो, जिप्सम, फॉर्मूला ऑफ जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2S2O। वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं इसमें? 2 हैं। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट बिकम, जब अपन जिप्सम को हीट करेंगे 373 केल्विन पे, तो क्या मिलेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा, ठीक है। बिकम CaSO4.12S2O इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या मिलेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड एज, जो बॉन्ड फ्रैक्चर्ड हो जाती है उनके ऊपर क्या होता है? प्लास्टर का यूज होता है एज प्लास्टर फॉर फ्रैक्चर्ड बोन, किसमें यूज होता है? फ्रैक्चर्ड बोन, ठीक है। अब यदि अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला देंगे तो फिर क्या मिल जाएगा? जिप्सम। व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्स with water it change to gypsum। किसमें चेंज हो जाएगा? जिप्सम में चेंज होगा। ये क्या है? CaSO4
H2O प्लस क्या ले रहे हैं अपन, वाटर। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको किस में डाल रहे हैं अपन, वाटर में डालेंगे, तो क्या मिलेगा, CaSO4 डॉट 2H2O। ये क्या हो गया, जिप्सम। ये क्या हो गया, जिप्सम हो गया। देखो एक बार फिर से देख लो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 डॉट 2H2O। जब अपन जिप्सम को हीट करेंगे 373 केल्विन पे, तो क्या मिलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस में यूज होता है, फ्रैक्चर्ड बोन में। तो यदि अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर में मिक्स करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, जिप्सम में चेंज हो जाएगा। ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें क्या डाला, वाटर डाला, तो क्या मिल गया, जिप्सम मिल गया फिर से। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं यूज, इसके यूज क्या क्या है। मेकिंग टॉयज बनाने में यूज होता है इसका। डेकोरेटिव मटेरियल्स एंड स्मूथ सरफेस, इन सभी में इसका यूज होता है। ठीक है, आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।